कहानी बीरबल और 2 गज की रस्सी की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली की गद्दी पर सम्राट अकबर विराजमान थे। उनका दरबार ज्ञान, न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। अकबर स्वयं बहुत समझदार थे, लेकिन उन्हें अपने प्रिय मंत्री राजा बीरबल की बुद्धि पर सबसे अधिक भरोसा था। दरबार में अकबर अक्सर बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करते थे। यह बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, जिनमें महारानी का भाई भी शामिल था। वह मन ही मन सोचता, हर बार अकबर बीरबल की ही तारीफ करते हैं। क्या सच में बीरबल मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है? एक दिन अकबर ने सोचा, क्यों न बीरबल और महारानी के भाई दोनों की बुद्धि की परीक्षा ली जाए। अगले दिन दरबार सजा। सभी दरबारी उपस्थित थे। अकबर ने गंभीर स्वर में घोषणा की, आज मैं बीरबल और महारानी के भाई दोनों की परीक्षा लेने जा रहा हूं। यह सुनकर पूरा दरबार उत्सुक हो गया। अकबर ने अपने सेवक को बुलाया और उसके हाथ में 2 गज की रस्सी दी। फिर वही रस्सी बीरबल और महारानी के भाई दोनों को देते हुए कहा, तुम दोनों को यह 2 गज की रस्सी दी जाती है। 2 दिन के भीतर इस रस्सी की मदद से जो जितना धन कमा कर लाएगा, वही सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। महारानी का भाई बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा, यह तो बहुत आसान काम है। मैं तो अमीर हूं, मेरे पास नौकर चाकर हैं, दुकानें हैं। 2 दिन में ढेर सारा पैसा कमा लूंगा। उसने रस्सी को अपने घर ले जाकर सोने के कमरे में रख दिया और अगले दिन बाजार चला गया। उसने व्यापारियों से सौदे किए, पुराने लेन देन पूरे किए और खूब पैसा इकट्ठा किया। वह मन ही मन हंस रहा था। अब देखता हूं बीरबल क्या करता है। एक मामूली रस्सी से भला कितना पैसा कमा पाएगा। उधर बीरबल रस्सी लेकर अपने घर पहुंचे। उन्होंने रस्सी को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराए और बोले, जहां समस्या है वहीं समाधान भी छिपा है। उन्होंने न तो बाजार जाने की जल्दी की, न ही कोई व्यापार किया। वे सीधे शहर के बाहर निकल गए। बीरबल ने देखा कि शहर के पास एक गांव में लोग कुएं से पानी निकालने में बहुत परेशानी झेल रहे हैं। पुरानी रस्सियां टूट चुकी थीं। बीरबल ने गांव वालों से कहा, अगर मैं तुम्हें एक मजबूत रस्सी दे दूं, तो क्या तुम मुझे मेहनताना दोगे? गांव वालों ने खुशी खुशी हां कर दी। बीरबल ने अपनी 2 गज की रस्सी को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उन टुकड़ों को जोड़कर लंबी रस्सी बना दी। फिर उसकी मदद से गांव वालों ने नया पानी निकालने का तरीका तैयार किया। गांव वालों को बड़ा लाभ हुआ। उन्होंने बीरबल को पैसे भी दिए और अनाज, फल तथा सम्मान भी। बीरबल ने वही रस्सी अगले दिन दूसरे गांव में भी उपयोग की। वहां भी लोगों की मदद की और बदले में धन कमाया। 2 दिन बाद अकबर ने दरबार में दोनों को बुलाया। पहले महारानी का भाई आया। उसने थैलियां खोल दी, सोने की मुद्राएं, चांदी के सिक्के, कीमती सामान। वह गर्व से बोला, जहां अपना, मैंने इस रस्सी से बहुत धन कमाया है। अकबर ने पूछा, कैसे? उसने जवाब दिया, मैंने व्यापार किया, सौदे पूरे किए। अकबर चुप रहे। अब बीरबल आगे आए। उनके पास न भारी थैलियां थीं, न दिखावा। बस कुछ सिक्के, अनाज और गांव वालों के दिए उपहार थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने इस रस्सी से क्या किया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने इस रस्सी से लोगों की परेशानी दूर की, उनकी मदद की और बदले में जो मिला वही मेरी कमाई है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, महारानी के भाई ने अपनी हैसियत से पैसा कमाया, लेकिन बीरबल ने सिर्फ 2 गज की रस्सी और अपनी बुद्धि से कमाई की। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर बोले, असली बुद्धिमानी वही है जो दूसरों के काम आए। महारानी का भाई शर्मिंदा हो गया और उसने बीरबल से क्षमा मांगी। कहानी की सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बुद्धि धन से बड़ी होती है। सही सोच से छोटी चीज भी बड़ा काम कर सकती है।